सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को। बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, लगता कुछ ऐसा कि हुआवे ने खा लिया किसी हकीम की दवाई और ऐसे में लड़ने आ गया है सैमसंग के साथ में MWC में। तो इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ हुआवे के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में जो कि है हुआवे का P20, और साथ ही साथ बात करने वाला हूँ सैमसंग और हुआवे के फड्डे के बारे में जो कि होगा सैमसंग के S9 और हुआवे के P20 के दरमियान। तो दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लीजिए हुआवे के अपकमिंग स्मार्टफोन हुआवे P20 के बारे में जो कि होगा हुआवे की तरफ से आने वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन, और हुआवे से कह रहा है कि वो लॉन्च करेगा MWC के अंदर। इससे पहले रिपोर्ट से निकल के आ रही थी कि हुआवे से लॉन्च करेगा काफ़ी देर के बाद में जो कि आपको देखने को मिलेगा मार्च के अंदर, मगर हुआवे को पता नहीं क्या याद आ गया कि वो लड़ने आ गया सैमसंग से MWC के अंदर। तो देखते हैं कि इनका मुकाबला कैसा जाता है MWC के अंदर और क्या कमाल करता है ये हुआवे का P20 और कैसे कम्पीट करता है सैमसंग के S9 को। खैर, बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन के बारे में तो वो आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट और बैक से बिल्कुल ग्लास। अब पिक्चर्स कुछ ऐसी लीक हुई हैं कि इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको इस तरह का डिज़ाइन। अब देखते हैं कि जब ये लॉन्च होता है तो आपको कैसा देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए इसके बॉडी डिज़ाइन के बारे में तो वो आपको देखने को मिल जाती है फुल स्क्रीन। जस्ट आपको ऊपर iPhone 10 की तरह या iPhone X की तरह देखने को मिल जाएगी एक नॉच, जैसे कि आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। और उसके अंदर जो इंक्लूड किया गया है वो कुछ है इंपॉर्टेंट सेंसर्स वगैरह और साथ साथ कैमरा। तो बात कर लीजिए इसके बॉडी की डिज़ाइन के बारे में तो हुआवे कहता है कि वो लॉन्च करेगा इसके दो वेरिएंट जो कि होगा हुआवे का P20 और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा हुआवे का P20 प्लस। जो इसका जो सिंपल वेरिएंट है जो कि हुआवे P20 होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 5.7 इंचेस की स्क्रीन और आपको फ्रंट और बैक पे देखने को मिलेगा ग्लास। साथ ही साथ इसके जो P20 की बात कर लीजिए तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 6.1 इंचेस की स्क्रीन जो कि होगा QHD स्क्रीन दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर। और साथ इसका जो बॉडी रेशो आपको देखने को मिलेगा जो आजकल ट्रेडिशन के अंदर है और सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इसका जो बड़ा फीचर ये है कि आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी हैंडी डिज़ाइन और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको यूज़ करने में। तो सारी कंपनियां पड़ गई हैं इस डिज़ाइन के पीछे और अच्छा भी लगता है कि आपको जो स्क्रीन है वो काफ़ी पतला और लंबा देखने को मिल जाता है और जो आप ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेन करते हैं। तो बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर के बारे में जो कि आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही कमाल किस्म का जो कि है हुआवे का अपना ही Kirin 970 जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी जो 4 हाई कोर्स हैं वो काम करती हैं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर और बेस है Cortex A73 पे, और जो 4 लो कोर्स हैं वो काम करती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे और ये बेस है Cortex A53 के ऊपर। और जिसके नैनोमीटर्स हैं वो जिस पे इससे बनाया गया वो है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ऑल ओवर बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। जो इसका एक बड़ा फीचर है जो कि इंक्लूड किया गया हुआवे की तरफ से, तो सबसे पहले मार्केट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाता है इसका AI सपोर्ट। मतलब ये कि आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर कि आप कैमरा को कितना यूज़ करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, आपका यूजेज पैटर्न क्या है और आप कीबोर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं, आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो इसका जो AI प्रोसेसर है वो इसे कर लेगा अपने अंदर फीड और इससे आपको प्रोसेस करके आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करेगा मोबाइल, जो कि आपका यूजेज है वो काफ़ी अच्छा कर देगा, आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर और जो नोटिफिकेशन है जो आपके काम की होंगी वही करेगा सबसे पहले आपके ऊपर शो। दोस्तों, बात करें इसके कैमरास के बारे में तो लीक से निकल के आ रही है कि आपको देखने को मिलेंगे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3 कैमरास जो कि होंगे 40-40 मेगापिक्सल्स के, यानी कि जो आपको पिक्चर्स मिलने वाली हैं वो मिलने वाली है काफ़ी कमाल किस्म की और ले पाएंगे आप पता नहीं किस तरह की पिक्चर्स इस मोबाइल फ़ोन से। तो जो नोकिया का रिकॉर्ड है उसके करीब पहुँच गए है मोबाइल फ़ोन जो कि था 41 मेगापिक्सल्स का। तो देखते हैं कि हुआवे ने अपने 120 मेगापिक्सल के इस लाइनअप को इंक्लूड किया इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो अब लॉन्च होता तो पता चलेगा किस तरह के इसके हैं कैमरास। तो बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में जो कि आपको देखने को मिल सकता है 24 मेगापिक्सल का, जिससे आप ले पाएंगे काफ़ी कमाल किस्म की पिक्चर्स। और इसका जो AI मोड है वो आपकी जो पिक्चर्स है उन्हें ले पाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, यानी कि ये होगा कि आपकी जो पिक्चर है जो आप लेंगे डे फर्स्ट में वो उसे काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगा जब आप उसे लेंगे 50 दिन के बाद में, क्योंकि जो AI है वो जान जाएगा कि आपका फेस किस तरह का है और हमें किस तरह की इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है। तो ऑल ओवर जो आपकी सेल्फीज़ आने वाली है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वो होंगी काफ़ी कमाल किस्म की
तो अब देखते हैं कि इसकी जो सेल्फीज हैं वो क्या कमाल करती हैं मोबाइल फ़ोन की मार्केट के अंदर। दोस्तों बात कर ले इसके वेरिएंट्स के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेंगे Huawei P20 और Huawei P20 Plus के नाम से। Huawei P20 के अंदर आपको देखने को मिलेगी 64 GB की इंटरनल मेमोरी और इसके साथ देखने को मिलेगी 6 GB की रैम, और Huawei P20 Plus के अंदर आपको देखने को मिलेगी 28 GB की स्टोरेज और साथ ही साथ देखने को मिलेगी 8 GB की रैम। तो Huawei ने अपनी जो स्टोरेज है उसे कर दिया है इंक्रीज और पहली दफ़ा ले आया है अपना 128 GB वाला भी वेरिएंट। दोस्तों बात करें इसके एंड्रॉइड के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड ओरियो, और काफ़ी अच्छा स्टेप है Huawei की तरफ से कि वो पहले ही लेके आ रहा है एंड्रॉइड ओरियो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ऑल ओवर जो मोबाइल फ़ोन होने वाला है वो होगा काफ़ी कमाल किस्म का। तो बात करें इसके सेंसर्स के बारे में जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे तमाम ही सेंसर्स, जो फिंगरप्रिंट इंक्लूड किया गया वो आपको देखने को मिलेगा इसकी बैक साइड के ऊपर, और रिपोर्ट से कहते हैं कि आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर फेस आईडी जो कि यूज़ करता है एप्पल, और होगा ये कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी फेस की तरफ करके कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है Huawei की तरफ से। तो दोस्तों ये थी कुछ लीक्स Huawei के P20 और Huawei के P20 Plus के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।